मंत्र की ऊर्जा कैसे कार्य करती है? जब कोई व्यक्ति निरंतर मंत्रों का जाप करता रहता है तो उसके शरीर में जो ऊर्जा इकट्ठी होती है फिर वो किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से वो आपके जीवन में प्रभाव डालती है, किस प्रकार से वो अपने आसपास के माहौल पर प्रभाव डालती है। हमारे शरीर में जहाँ ऊर्जा इकट्ठी होती है वो होता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा इकट्ठी होती है और आज्ञा चक्र से ही ऊर्जा गमन करती है नीचे की तरफ। आपने देखा होगा कई स्थितियों में ऐसा होता है कि जब किसी प्रेत को खींचा जाता है तो आज्ञा चक्र पर अंगूठा रखता है जो साधक होता है, तो जो प्रेत है वो खींच के ऊपर की तरफ आता है और उसके शरीर पर उसकी हाजिरी आती है। प्रेत जो बैठता है वो मूलाधार चक्र पर बैठता है, मूलाधार चक्र के आसपास बैठता है। कोई भी प्रेत जो है वो मूलाधार चक्र के आसपास बैठता है और जब आज्ञा चक्र पर अंगूठा रखा जाता है, यानी कि जब अंगूठे से उंगली से उसे खींचा जाता है, जैसे ही माथे पर जहाँ बिंदी लगाती हैं महिलाएं वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और हमारा जो पेट होता है नाभि उससे नीचे मूलाधार चक्र होता है। तो जब आज्ञा चक्र पर अंगूठा रखा जाता है साधक के द्वारा, तो साधक ने जो मंत्र जाप किया है उसकी ऊर्जा से, उसके अंगूठे की ऊर्जा से वो ऊर्जा उसके शरीर में आज्ञा चक्र से यानी कि माथे से और नाभि की तरफ नीचे की तरफ जाती है और उस प्रेत को मजबूर करती है कि वो ऊपर की तरफ आए, यानी कि उसको खींच के लेके आती है। तो मंत्र की ऊर्जा एक तो इस स्थान पर कार्य करती है और बहुत तीव्र तरीके से कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति निरंतर मंत्रों का जाप करता रहता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्रों का जाप उसका होता है वैसे वैसे उसकी ऊर्जा जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और आज्ञा चक्र पर ही उसकी ऊर्जा जो है वो इकट्ठी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपको बोला जाता है कि जब आप जाप करें तो आज्ञा चक्र पर जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं माथे पर, वहाँ अपने ध्यान को केंद्रित करें ताकि जो भी ऊर्जा है आपके शरीर में, जो भी ऊर्जा है हाथों में, पैरों में, कमर में, वो सभी ऊर्जा आपकी आज्ञा चक्र पर खींचकर एक बिंदु पर स्थापित हो जाए। आज्ञा चक्र पर ही हमारी तीसरी आंख या थर्ड आई जिसे कहते हैं या दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं वो मौजूद होती है। उसकी कई परतें होती हैं। जब आप निरंतर मंत्रों का जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे वो परतें जो हैं वो हटने लगती हैं और एक ऐसा समय आता है जब आप उस दृष्टि तक, दिव्य दृष्टि तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आप सूक्ष्म जगत की बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को भी अपनी नग्न आंखों से देख पाते हैं। जैसे आप किसी लकड़ी को काटते हैं, एक परत को काटते हैं, दूसरी परत को काटते हैं, उसी प्रकार से मंत्र जो है उसका प्रभाव, उसकी चोट होती है। मंत्र जाप करने के कारण वो जो चोट है वो धीरे धीरे जो चोट है वो अलग अलग परतों पर लगती है और अंत में अंत वाली जो सतह होती है उसको छेदते हुए दिव्य दृष्टि तक पहुंचती है, जिसके कारण बहुत सारे जो लोग हैं वो सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये सभी जो है ये मंत्र का प्रभाव ही होता है कि जब आप मंत्र जाप करने लगते हैं तो आपका जो ऑरा होता है वो बढ़ने लगता है, यानी आत्मिक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं उसको ऑरा कहा जाता है। आत्मिक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है, अगर आपकी आत्मिक ऊर्जा प्रबल है, शक्तिशाली है, तो आपके आसपास का जो माहौल है वो इतना आकर्षित हो जाता है, वो इतना सकारात्मक हो जाता है कि जिस प्रकार से आपकी सोच होती है उस प्रकार से वो माहौल जो है वो कार्य करता है, उस प्रकार से वो ढलने लगता है। वो जो आत्मिक ऊर्जा होती है, जो ऑरा होता है, वो इस प्रकार से कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा अगर आप लोहे को गर्म कर लें तो लोहे के आसपास भी गर्माहट होती है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो निरंतर मंत्र जाप करता रहता है उस व्यक्ति का जो ऑरा है वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसके आसपास का जो माहौल है उस पर भी वो अपना प्रभाव डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मंत्र जाप करता है व्यक्ति, उसके अनुकूल जो है वो कार्य होने शुरू हो जाते हैं। उसके जो जैसा वो सोचता है उस हिसाब से वो जो कार्य हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। तो मंत्र जाप का अपने आप में बहुत महत्व है। जब आप मंत्र जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने पे देवता की कृपा भी आपको तुरंत मिलती है।
बहुत सारे संकेत जो कई वीडियो में हमने आपको बताए हैं, वो भी संकेत आपको देखने को मिलते हैं। मंत्र जाप के कारण कई बार हमारे अंदर शारीरिक चेंज भी आते हैं, शारीरिक बदलाव भी आते हैं आपके अंदर। शारीरिक बदलाव जैसे आपकी आंखें एकदम खुल जाना, कई बार आपके आज्ञा चक्र जहाँ बिंदी लगाती हैं महिलाएं, वहाँ पर आपको थोड़ा दर्द होना, कई बार आपको ऐसा लगना कि आपका शरीर जो है वो गर्म हो गया है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है वो होती ही गर्म है, आपके शरीर को गर्माहट ही देती है। तो जब आपकी ऊर्जा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप निरंतर मंत्र जाप करते हैं तो ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने साधना में, पूजा में सुना है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से आपकी जो ऊर्जा इकट्ठी होती है वही ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और वही सभी जो चक्र होते हैं उन्हीं सभी चक्रों को जागृत करती है। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ब्रह्मचर्य का पालन होते हुए अगर मंत्र जाप किया जाए तो वो अनन्य फल देता है, साथ साथ में आपकी आत्मिक ऊर्जा को भी वो प्रबल करता है हर तरीके से। जो व्यक्ति निरंतर मंत्र जाप करता रहता है उसके शरीर में कभी भी कोई प्रेत जो है वो अपना बसेरा नहीं बना सकता, क्योंकि इस प्रकार होता है जिस प्रकार कोई तवा होता है, गर्म तवा होता है। अगर आप गर्म तवे पर कोई व्यक्ति बैठता है, गर्म तवे पर कोई व्यक्ति हाथ रखता है, तो जैसे ही उसे टच करने की कोशिश करेगा वैसे ही उसकी गर्माहट से तुरंत उसको वो हट जाएगा, अपना हाथ हटा लेगा। उसी प्रकार से जिन लोगों की आत्मिक ऊर्जा प्रबल होती है, जो लोग निरंतर मंत्र जाप करते हैं, तो जब कोई शक्ति, क्योंकि मंत्र जाप करने से क्या होता है, उस व्यक्ति के शरीर में जो आत्मिक बल है वो तो बढ़ता ही है, उसके व्यक्ति का शरीर जो है वो पूरा जो है वो ऊर्जावान रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लोहे को गर्म किया जाए तो उसके चारों तरफ जो है वो गर्माहट होती है, उसी प्रकार व्यक्ति के चारों तरफ गर्माहट होती है। और जब कोई शक्ति, नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है, घुसने का प्रवेश करती है, प्रयत्न करती है, किसी प्रकार का आपके शरीर में घुसने का प्रयत्न करती है, तो जैसे ही वो घुसने का प्रयास करते हैं वैसे ही वो गर्माहट का महसूस करते हैं और तुरंत वो बाहर फेंक दी जाती है, हट जाती है। जैसे गर्म तवे में हाथ रखने से आप हाथ को दूर हटा लेते हैं, उसी प्रकार से वो भी दूर हट जाती है। तो मंत्र जाप का बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मंत्र जाप ही होता है जो आपको देवता तक जोड़ता है। और एक चीज़ और बता दूं, जरूरी नहीं है कि कोई और मंत्र हो, मंत्र कोई भी हो सकता है। मंत्र ओम नमः शिवाय भी हो सकता है, मंत्र ओम हनुमते नमः भी हो सकता है, मंत्र ओम दम दुर्गाय नमः भी हो सकता है, मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः भी हो सकता है, मंत्र कुछ भी हो सकता है, पर वैदिक मंत्र हो। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, वैदिक मंत्र हो। वैदिक मंत्रों का निरंतर अगर आप जाप करते हैं तो ये सभी आपके साथ होते हैं और इतना ऊर्जावान आप बन जाते हो कि जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती। और साथ ही आप ही उन लोगों पर प्रभाव डाल सकते हो जो लोग नकारात्मक हो। उस माहौल को सकारात्मक आप बना सकते हो। जहां आप जाते हो वो माहौल जो है वो सकारात्मक अपने आप बन जाता है। जो लोग भक्त होते हैं, जिनके ऊपर कोई सवारी भी नहीं आती, जो साधक कहे जाते हैं, जिन्होंने मंत्र जाप किया है, गूढ़ मंत्र जाप किया है, अगर वो कहीं बैठ जाते हैं और अगर किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, किसी के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, तो उसको वहां पर हाजिर होना होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है उसका आत्मिक बल इतना होता है कि उसके चारों तरफ से वो इस तरीके से निकलता है, जैसे सूर्य से ऊर्जा निकलती है, उसी प्रकार से चारों तरफ से उसके शरीर से वो निकलता है। और जिस आत्मा का, जिस प्रेत का वो आवाहन करता है, जिस शक्ति का वो आह्वान करता है, वो ऊर्जा उसको खींचती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिससे वो शक्ति वहां पर हाजिर हो जाती है। तो ये मंत्रों का ही प्रभाव होता है, अनन्य मंत्रों का प्रभाव होता है, जिसके कारण शक्तियां जो हैं वो जागृत हो जाती हैं, जिसके कारण आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। आपका आत्मिक बल इतना प्रबल हो जाता है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपका जो आत्मिक बल है वो आपके आसपास, आपके माहौल पर, आपके घर परिवार पर, आपके जीवन पर भी प्रभाव डालता है, और वो भी सकारात्मक। इसलिए बोला जाता है कि आप मंत्र जाप करो, पर एक ही मंत्र को जाप करो, निरंतर एक ही मंत्र को जाप करो। एक ही मंत्र को जब आप जाप करोगे धीरे धीरे, तो वही मंत्र जो है एक समय आने पर जागृत होगा। वही मंत्र आपकी आत्मिक प्रबलता को और ज्यादा मजबूत करेगा। वही मंत्र जो है वो आपके इष्ट देव को जागृत करेगा। तो इसलिए एक ही मंत्र का जाप कीजिए पहले,
जब आपका एक मंत्र सिद्ध हो जाता है उसके बाद आप अन्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो ये थी मंत्र की ऊर्जा कैसे कार्य करती है, इसके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साथ में और लोगों तक भी पहुँचे और लोगों को भी प्राप्त हो।